हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 आवर एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 260 पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर टॉपिक्स लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट टॉपिक लेवल इन इट। ठीक है, तो क्या बताना है इसमें आपको, एक तो टॉपिक लेवल बताने हैं क्या होते हैं, फिर उसके टॉपिक लेवल्स अलग अलग बताने कि कितने टॉपिक लेवल फूड चेन के एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ईच स्टेप लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ टॉपिक लेवल। ठीक है, कि हर एक स्टेप या लेवल किसका फूड चेन का वो क्या बनाता है, टॉपिक लेवल। तो आप इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख दो, द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड टॉपिक लेवल्स। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है, फूड चेन है, या फूड चेन चल रही है। ठीक है, एक लेवल ये हो गया, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल, ये सेकंड टॉपिक लेवल, ये थर्ड टॉपिक लेवल और ये फोर्थ टॉपिक लेवल। ठीक है, टॉपिक लेवल्स आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट टॉपिक लेवल में क्या आ जाएंगे, ऑटोट्रोप्स और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट टॉपिक लेवल्स। ठीक है, तो सारे ऑटोट्रोप्स जैसे कि प्लांट हो गए, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, और प्रोड्यूसर ये किस में आएंगे, हमारे फर्स्ट टॉपिक लेवल में आएंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक लेवल में कौन आ जाएगा, सेकंड टॉपिक लेवल पे कौन आएगा, हार्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकंड। ठीक है, हार्बीवोर्स हो गए और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो किस में आ जाएंगे, सेकंड टॉपिक लेवल पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या, हार्बीवोर्स जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे सेकंड टॉपिक लेवल पर, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स बोल लेंगे इनको। ठीक है, ऑटोट्रोप्स प्लांट पेड़ पौधे आ गए हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल, इसमें क्या आ जाएंगे, सारे ऑटोट्रोप्स प्रोड्यूसर्स। ठीक है, थर्ड टॉपिक लेवल पे कौन आ जाएंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैट ईट हार्बीवोर ऑक्यूपाई थर्ड टॉपिक लेवल। ठीक है, तो प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे आ जाएंगे, थर्ड टॉपिक लेवल पे, जो किसे ईट करते हैं, हार्बीवोर्स को खाएंगे जो। ठीक है, तो जो हार्बीवोर्स ये रहा, हार्बीवोर्स हिरन, इसको कौन खाएगा, लोयन। ठीक है, तो ये किस पे आ गया, ये थर्ड टॉपिक लेवल पे लोयन। ठीक है, ऑक्यूपाई द थर्ड टॉपिक लेवल। फोर्थ टॉपिक लेवल, फोर्थ टॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, लार्ज कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स दैट ईट कार्निवोर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, देखो टॉप कार्निवोर्स पे। ठीक है, तो ये लोयन है, ये किसको खा रहे हैं, इसको, ये प्राइमरी कार्निवोर हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, इसको भी खा जाएगा। ठीक है, ये मर जाएगा, इसको भी खा लेगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, तो लार्ज कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर दैट आर ईट कार्निवोर्स आर प्लेस एट द फोर्थ टॉपिक लेवल। तो पहले वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। क्या बताना है, रोल बताना है कि डिकम्पोजर्स का क्या रोल है इकोसिस्टम में। ठीक है, तो क्या रोल है इसका, इसमें लिख सकते हो, दे एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, हमारे जो भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। तो एनवायरनमेंट के अंदर पड़े होंगे जो हमारे मरे हुए जानवर है, ठीक है, तो उनको क्या कर देते हैं, एनवायरनमेंट से क्लीन कर देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, दे एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल। तो उनको कहेंगे कि क्लीनिंग एजेंट है हमारे एनवायरनमेंट के, और ये क्या डिकम्पोज करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं। दे प्रोवाइड, सेकेंड, दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू बीइंग इन द बायोस्फीयर बाय डिकम्पोजिंग द डेड्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो न्यू बीइंग्स आएगी एनवायरनमेंट के अंदर, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे, तो उनकी जगह कौन आ जाएगी, नए आ जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू बीइंग इन द बायोस्फीयर बाय डिकम्पोजिंग द डेड। तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 262 पे। ठीक है, वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि कुछ सब्सटेंसेस तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, और कुछ क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायो
और डिग्रेड का मतलब खत्म होना और बायो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या लिखोगे, ये लिखा सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो वो सब्सटेंसेस जो ब्रोक डाउन हो जाएगी किससे, बायोलॉजिकल प्रोसेस से, उसे हम क्या बोल लेंगे, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इसमें आप दूसरी डेफिनेशन में सम सब्सटेंसेस विच आर डिग्रेडेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, उन सब्सटेंस को तोड़ देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, जैसे हो गया कॉटन, वुड, पेपर, वूल एक्सेट्रा, ये सब क्या हमारे बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो खत्म हो जाएगी एनवायरनमेंट से इजीली, क्या होगी, जो हमारे डिकम्पोजर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेंगे, इनको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोल लेंगे, बायोडिग्रेडेबल, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिग्रेड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, प्लास्टिक, पॉलीथीन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये क्या नहीं होने के, ब्रोक डाउन नहीं होने के। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, गिव एनी टू वे इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो दो ऐसे वे बताने हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे दो वे बताने हैं। ठीक है, तो पहला वे क्या है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इट प्रोवाइड अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज लाइक कोलेरा, डायरिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब इनका डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, जब इनको डिकम्पोज कर रहे होंगे कौन, डिकम्पोजर्स, तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो धीरे धीरे डिकम्पोज होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, धीरे 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 डिकम्पोज होता है। ठीक है, टाइम लगता है इसमें। तो क्या होगा, जब इनकी डिकम्पोजिशन हो रही होगी तो ये क्या करता है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, किन के लिए, मच्छरों के लिए, मक्खियों के लिए। तो क्या होगी, सारे, आपने देखा होगा अगर आपके एरिया में कहीं पे कूड़ा कचरा पड़ा है तो वहाँ पे आपको मच्छर, मक्खी, ठीक है, इंसेक्ट, अलग अलग तरह के वो मिल जाएंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो या फिर इंसेक्ट। ठीक है, पहला तो ये कारण हो गया कि क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस फॉल स्मेल एंड सम हार्मफुल गैसेज आर रिलीज्ड। ठीक है, अगर आपके एरिया में आसपास कहीं कूड़ा पड़ा है, आप उसके पास से होके गुजरोगे तो आपको क्या आती है, गंदगी, वो आती है ना सड़ैंध। ठीक है, आपको स्मेल आती है ना, गंदी स्मेल। ठीक है, फॉल स्मेल। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो डिकम्पोजिशन के दौरान क्या होगा, जो बायोडिग्रेडेबल है इसके अंदर से फॉल स्मेल निकलेगी और हार्मफुल गैसेज निकलेगी, विच मेक प्रॉब्लम फॉर नियर बाय लिविंग पर्सन। तो वे क्या कर सकती है, जो आसपास रहने वाले हैं इसके, उनको क्या करेगी, प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें तो ये बताने थे। ठीक है, गिव एनी टू वे इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब हमें बताना है नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके दो वे बताने हैं। ठीक है, दो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस डू नॉट डिकम्पोज ईजिली। तो ये तो हमने पढ़ाई है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हम किसको बोलते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सो इट प्रोड्यूस लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। तो इनकी वजह से क्या होता है, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल में कोज स्किन, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। अगर हम इनको हैंडल करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, तो इनकी वजह से हमें ये भी हो सकती है, स्किन, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज नंबर पर। और ये वाला चैप्टर, अब पहले चैप्टर था हमारा ये 15, अब हो गया चैप्टर नंबर 13 हमारी, क्योंकि बुक क्या हो गई है, एनसीईआरटी की बुक हमारी अपडेट हो गई है। तो अपडेट की वजह से 2-3 चैप्टर हमारे क्या हो गए, बुक से डिलीट हो गए, निकल चुके हैं।
तो चैप्टर की अब चैप्टर नंबर्स अलग अलग हो गए। 15 चैप्टर, अब 13 चैप्टर आएगा जो आपकी नई बुक आएगी एनसीईआरटी की, ठीक है। तो व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये बताना है पहले तो ओजोन क्या है और फिर ये कैसे इफेक्ट कर रहा है इकोसिस्टम को, ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं आप इसका आंसर कहाँ होगा। ये रहा। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो या फिर हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो ओजोन क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो 3 एटम से मिलके बना है, किसके, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बना है, ठीक है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, तो ओजोन क्या है, पॉइजनस गैस है। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन, लेकिन अगर आप हायर लेवल पे देखोगे, एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे क्या करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ये क्या कर रहा है, जो अर्थ की सरफेस है उसको सील्ड करके रखा है। सील्ड मतलब कवर कर रहा है, कवर कर रहा है जो उसकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है सन से, उनको क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिक, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रही है बहुत ही हाईली डैमेजिंग है, मतलब ऑर्गेनिज्म को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे हम वेस्ट डिस्पोजल को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। जो वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है, वेस्ट हमारा बहुत सारा जनरेट हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर। तो ऐसे कोई 2 मेथड बताने हैं जिससे हम क्या कर सके, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो पहला मेथड क्या लिख सकते हो, बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ डिस्पोजल आइटम्स, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि जो डिस्पोजल आइटम है उनको ही यूज़ करना कम कर दें, ठीक है। तो आप पहली लाइन क्या लिखोगे, बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ डिस्पोजल आइटम। सेकंड, प्रोमोट द यूज ऑफ रिसाइकिल्ड आर्टिकल्स, और उनको प्रोमोट करें, यूज़ करने के लिए प्रोमोट करें उनको जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डंपिंग दैम। थर्ड क्या है कि हम उनको सेपरेट कर दें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रख दें, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर दें, सेपरेट करके रख दें। अब आपने डस्टबिन भी देखी होगी, रेड और ग्रीन डस्टबिन आती है, ठीक है। तो ग्रीन हमारी बायोडिग्रेडेबल के लिए होती है, जो अदर कलर होगा ग्रीन तो उसके लिए होगी बायोडिग्रेडेबल के लिए, और जो अदर कलर होगा जो भी डस्टबिन का, रेड ब्लू जो भी होगा वो किसके लिए होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल के, ठीक है। रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, और जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे आप कुछ जैम की बोतल लाए हो, ठीक है, तो आप उसको जब वो ख़त्म हो जाए तो उसमें आप कुछ और मटेरियल रख सकते हो, अपना किचन के अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स लाए हो बड़ी बड़ी, ठीक है, तो आप उनको खाली करके फेंक रही है बजाय क्या कर सकते हो, आप उनको रीयूज़ कर सकते हो, उनको अपने घर में फ्रिज में रख सकते हो, ठीक है, पानी की बोतल रखते ही है सब भर के, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिसाइकलिंग कर सकते हो, ठीक है। या आपके घरों में कोई क्रॉकरीज है, ठीक है, वो टूट गई है, जैसे कप का हैंडल टूट गया है, कप टूट गया है, ठीक है, या बड़ा कुछ भी टूट गया है, ठीक है, बाउल, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़े छोटे छोटे जो इंटीरियर हमारे इंडोर वाले प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो आके रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ में आया हो, इसमें से आपको कोई भी पॉइंट्स अगर मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है।